सभी कथा प्रेमी जो यहाँ उपस्थित हैं, टेलीविजन पर बैठे हैं, इस कथा को सुनकर सबको गाय के प्रति भाव पैदा करना है। देव भाव, भगवत भाव। सनातन की जो पायरी है, सनातन के जो पाए हैं, उसमें से एक पाए गाय है। जितना हो सके गाय का संरक्षण करो, सुरक्षा करो। गाय के प्रति अपना भाव रखो, बिल्कुल देव भाव रखो, पूजनीय भाव रखो। और सीधा भगवान के कंठ में, भगवान के पेट में जा रहा है आपका, गाय को जो खिलाया वही भाव रखो। अत्यधिक लाभ जीवन में मिलेगा। जिसने गाय की सेवा अच्छी की, उसके जीवन को लाभ बहुत अधिक प्राप्त होता है। न जाने कितने उसके बिगड़े काम बनते हैं, कैसे रास्ते खुल जाते हैं जीवन में। पावन गौ माता का खूब पालन करो। मुझे तो गाय की सेवा का फल मिला है, मैं तो अपना जीवन भोग रहा हूं। अच्छा, आदत पड़ी है गुरुकुल से ही। गुरुकुल से पहले मुझे कोई आदत नहीं थी गौ सेवा की। गुरुकुल में से ये सेवा मिली और उस सेवा को ज्यादा से ज्यादा देश में विस्तार किया, उसका प्रचार किया, उसका कर्म किया। ग्यारह बजे से भंडारा शुरू होता है। अगर वही भंडारा हम 8 बजे भी शुरू कर सकते हैं और 2-4 कुंटल आटा सिकेगा, बनेगा, खबेगा। पर हमारी जो रुचि है वो है दूध की, तो हमने दूध का ही वितरण सुबह रखा है कि दूध बटे, प्योर दूध बटता है एकदम। और घंटों तक दूध बटता रहता है। उसे पिलाने के बाद, चाहे उसमें आप सबका सहयोग जुड़ा है, आपके धन से, पैसे से आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। नहीं तो पूरी जिंदगी आपकी निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसे बड़े भगोने कभी दूध के बांटने का मौका नहीं मिलेगा घर पे। चाहे जितनी सेवा करो, चाहे जितना प्यार करो, दान करो। इसलिए जब भी मौका मिले वृंदावन आने का, तो भोजन भंडारी की सेवा, दूध की सेवा, गौ सेवा, ये 3 सेवा आकर जरूर यहाँ करते जाओ। छोटी कर लो, आधी कर लो, पर करते जाना, सम्मिलित होते जाना इसमें। घर पे गाय पालना भी कठिन हो गया है अब। गाय घर पे बच्चा देती नहीं है अब ज्यादा। उसकी जो प्रकृति है वो घर पर बदल जाती है। नंदी गांव में इधर उधर नहीं मिलते तो बड़ी कठिनाई होती है, तो आखिर में गाय को लोग छोड़ देते। इसलिए जो अच्छी गौशाला है वहां पर नंदी भी है, वहां पर सेवा भी है, जिससे कि गाय का जो है उत्तम प्रजनन भी बंद ना होना चाहिए। और गाय की जो दूध की क्वालिटी है वो भी खत्म नहीं होनी चाहिए। और गाय की जो सुंदरता है बॉडी की, वो भी नहीं खत्म होनी चाहिए। ऐसी सेवा आप करते रहिए, जुड़े रहिए। गाय की पूजा करने जाते हैं तो गाय की पूजा करने खड़े होते हैं तो अच्छा लगता है। सामने जब हाथी सा खड़ा रहता है गाय का स्वरूप, तो आनंद आता है जीवन में। सेवा करते समय लोग भोजन करते हैं, प्रसादी लेते हैं। दिन भर लोग जो है मजदूरी करते हैं, ईंट तोड़ते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, मिट्टी खोदने का काम करते हैं। और राधा किशोरी धाम में शाम को जब भोजन करने आते हैं और जब वो खाते हैं और दोबारा लेने आते हैं, दोबारा खाते हैं, तो आत्मा हरी हो जाती है देख करके कि किसी दीन किसी को भी तो भोजन मिल रहा है, परमात्मा की सेवा हो रही है इसी माध्यम से। और आज जो कुछ भी है दुनिया में वो सब इन्हीं सेवाओं की बदौलत तो है। अन्यतम सेवा महे, सांस थक जाए, जीवन थक जाए, पर सेवा नहीं रुकनी चाहिए। ऐसा पौधा सेवा का लगाना चाहिए। तो लगा तो दिया,
अब उस पौधे की सुरक्षा कौन करेगा? शरीर तो थकेगा ही सबका, तो हमारा भी थकेगा, जल्दी नहीं तो देर से थकेगा। तो सेवा कौन करेगा? तो ये कथा के माध्यम से कुछ जो बाल गोपाल हैं, छोटे छोटे बालक हैं, कुछ पेट में होंगे, कुछ गोद में होंगे, कुछ चल रहे होंगे, कुछ बढ़ रहे होंगे, उनमें से ही कोई एक इस कथा को समझेगा और वो खड़ा हो जाएगा कि भाई अपन संभालेंगे, अपन करेंगे सेवा। ये कार्य को आगे बढ़ाने वाला कोई तो परम शिष्य चाहिए, कोई तो परम पुत्र चाहिए। आजकल लोग बच्चा पैदा करते हैं और ये सोचते हैं कि ये वंश को बढ़ाएगा। वंश को कहां से बढ़ाएगा? 4 किताब पढ़ के वो तो नौकरी करने बेंगलोर चला गया है और तुम्हारा तो गांव यहीं पे मथुरा जिले में, तुम्हारा मकान यहाँ, धरती यहाँ, खेती यहाँ, चूल्हा चाकी यहाँ, कुल खानदान यहाँ, और उसने तो वहीं फ्लैट खरीद लिया नौकरी से, बीवी बच्चे उसके वहीं मरेंगे, वहीं पैदा होंगे, वो लौट के नहीं आएगा। तो ये घर मकान दुकान कल्याण ये कौन संवारेगा? इसी को वंश कहते हैं। औलाद औलाद पैदा कर दे उसको वंश नहीं कहते। कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सभी तो पैदा ही कर रहे हैं बालक। तुम्हारी संपत्ति को जो 4 गुना कर दे वो वंश बढ़ाएगा, तुम्हारे नाम को जो 1000 गुना कर दे वो तुम्हारे वंश को बढ़ाएगा। औलाद पैदा करने से वंश किसी का नहीं बढ़ा है। कितनी भी औलाद हो जाए तुम्हारे घर में, कुत्ता कुकड़े की तरह जीवन है। इसीलिए जो सपूत पैदा होगा, जो परम पुत्र पैदा होगा, वो वंश तुम्हारा चलाएगा। जिसने धर्म की स्थापना कर दी वह वंश चलाने वाला बालक होता है। जो धर्म नहीं संभलता वो वंश चलाने वाला नहीं होता है महाराज। अच्छा बोलिए, आप सब बताओ, रावण के बारे में सुना है ना? रावण के कितने बेटा, कितने नाती पोते थे? बोलिए। अब आवाज आई है 1.25 लाख। अब 1.25 लाख बेटा नाती पोता होके क्या वंश चल गया रावण का? अपयश के शिकार हो गए सब, अपकीर्ति के शिकार हो गए। इसीलिए मैंने कहा कोई परम शिष्य, कोई परम पुत्र पैदा होगा तो तुम्हारी चीजों को संभालेगा। नहीं तो ऐसे शिष्यों की गिनती नहीं है, ऐसी औलाद की कोई गिनती नहीं है, कुछ नहीं होगा इससे। इसीलिए कोई आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, जरूर। अगर हमारी नीति और हमारी सेवाएं, हमारा भाव अच्छा है तो जरूर कोई न कोई आएगा जो सारी चीजों को चलाएगा। तुमको भी देखेगा, इनको भी चलाएगा। क्यों? जब जब जरूरत पड़ती है तब तब परमात्मा ऐसी लीला धर्म की स्थापना के लिए करते रहते हैं। अलग अलग रूपों में अलग अलग भगवान ही आते रहते हैं।